वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन ऐप एलाइनमेंट्स लॉन्च किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक आईटी पेशेवर द्वारा एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने में आए पेशेवरों ने इसको बनाने में मदद की है। ठीक है, अलाइनमेंट ऐप के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ऐप है वो पहला मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे, मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसे बेंगलुरु में स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो अलाइनमेंट्स ऐप है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी समान प्लेटफॉर्मों की जैसा ही है। आपको मैं बता दूं कि भारत में 500 मिलियन, ठीक है, 500 मिलियन इससे अधिक सोशल मीडिया उपयोग करता है। लेकिन इनमें से अधिकांश जो भी यूजर्स हैं वो बाहर की जो कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये बाहर की कंपनियां हैं और उनकी स्वामित्व में जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं। लेकिन जो अलाइनमेंट ऐप है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध है और ये एक स्वदेशी ऐप है। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो डेटा और डेटा स्वामित्व की गोपनीयता के बारे में संदेह पैदा करते हैं। वो किसी भी थर्ड पार्टी को डेटा सेल भी कर सकते हैं, इसलिए एक देसी ऐप है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप अब अधिकांशतः सोशल मीडिया ऐप की विशेषताओं के साथ आया है और इसमें वीडियो चैट, ऑडियो चैट और इस तरह की सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान। और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान इसमें शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में भी पौधे इसमें लगाए हैं। ठीक है, और मिशन के अंतर्गत फिकिस, पीपल, फिंगस, व्रेंस, नीम, जामुन, अर्जुन, सहजन और बरगद सहित कुल 201 प्रजातियों के पौधे इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, और जो भी पौधे हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हैं, छायादार हैं और चारे और अन्य महत्वपूर्ण वाले पौधे भी इसमें लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लैड बोल सकते हैं ये लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सरकार ने एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, यानी कि LEAD, और लॉन्च किया है। ये ई लर्निंग पोर्टल दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ई पोर्टल लैड में कक्षा 1 से लेकर 12 इस कक्षा तक के छात्रों के लिए 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल की गई है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री को डिजिटल मंथ दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल लैड के माध्यम से भी साझा करेगी। ठीक है, तो दिल्ली लैड पोर्टल पर ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल के माध्यम से सीखने के लिए छात्रों को CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों, अध्ययन सामग्री की वहां पर पहुंच भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जो राज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली सरकार द्वारा LEAD जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है और एक लर्निंग पोर्टल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीन कास्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है फ्रांस,
ऑप्शन ए सही होगा। आपको पता होगा अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कास्टेक्स, ऑप्शन ए सही होगा। तो जीन कास्टेक्स इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और वहाँ के राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की है, ठीक है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे एडवर्ड फिलिप, उनकी जगह उन्होंने ली है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये एक तरह से इमैनुअल मैक्रोन जो कि राष्ट्रपति हैं उनकी योजनाओं का एक हिस्सा है, ताकि वह अपनी केंद्र में एक पकड़ मजबूत कर सकें, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उनका जो कार्यकाल है वो अगले शेष 2 वर्षों को बढ़ावा देने के लिए पूरा कार्यकाल बनाया गया है। और इसके तहत फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उसको कोविड-19 के संकट के मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एक समन्वित प्रयास है। तो इसके तहत ये जो है वहाँ के राष्ट्रपति की जो नीतियाँ हैं उनका एक हिस्सा है। तो इसके तहत वहाँ के नए प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स बने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार, ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। और ये जो योजना है इसके तहत अगले 2 वर्षों में 7 लाख, ठीक है, अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन की आवश्यकता होगी, और इस उद्देश्य के लिए 1040 करोड़ रुपए निर्धारित भी किए गए हैं। और ये जो योजना है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड बैंक के सहयोग से आई है, ठीक है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ की जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा की राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबंधित स्कूलों की शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण अभियान शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। और ये जो कार्यक्रम है वो डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता पर आधारित है। और इस कार्यक्रम के तहत 3 सप्ताह के लिए, कितने सप्ताह के लिए? 3 सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि इसमें 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में सीबीएसई प्रत्येक श्रेणी में 30,000, ठीक है, 30,000 छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। सीबीएसई की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो है मनोज आहूजा। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई थी, राइट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी सही होगा। तो दिल्ली सरकार पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है, और ये जो अभियान है वो 10 से लेकर 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अभियान के दौरान 17 दिनों में इसके तहत लगभग 31 लाख, ठीक है, कितने? 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे, और 31 लाख पौधों में से 20 लाख पौधे बड़े पौधे होंगे, शेष 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे जो सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ की राज्यपाल है अनिल बैजल, यहाँ की जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हैं गोपाल राय, सीएम है अरविंद केजरीवाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो ये लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है, जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों
यानी कि जो एनपीए होता है बैंकों का, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जिस पर कंपनी का जो ऋण है वो चुकाया नहीं जाता है, उस मुद्दे पर केंद्रित है। तो हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को एनपीए ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि कंपनियां बैंकों से ऋण ले लेती हैं या लोग ऋण ले लेते हैं लेकिन वो चुका नहीं पाते हैं, वो हो जाता है एनपीए। तो इसे हार्पर कॉर्लिस इंडिया ने प्रकाशित किया है ये जो पुस्तक है, और पुस्तक में विवरण बताया गया है कि धन व्यय करने से पहले किसी व्यक्ति को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है, वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो पटेल ने इसमें 9R कोई एक रणनीति है, इसके साथ काम किया है, और भविष्य में एनपीए से बचने के लिए इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो ये जो पुस्तक लिखी है उर्जित पटेल ने, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। साउथ अफ्रीका एनुअल क्रिकेट अवार्ड में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्विंटन डी कॉक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक को चुना गया है। जबकि अगर हम बात करें महिला की, तो वीमेंस क्रिकेटर में लॉरा वार्ड्स को वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये जो अवार्ड है वो वर्चुअली आयोजित किए गए हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए हैं, इसमें कोई मास मूवमेंट नहीं हुआ है। और बात करें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो वो भी क्विंटन डी कॉक ही बने हैं। ठीक है, मेंस वनडे एंड T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो बने हैं वो हैं लुंगी नागडी, ऑप्शन बी में जो लिखे हुए हैं, राइट। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस बैंक ने जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन की सुविधा शुरू की है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन बी सही होगा। तो HDFC बैंक 1000 शहरों में, कितने शहरों में? 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक एक पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन प्रदान करता है। ये समाधान ग्राहक को पूर्व स्वीकृत ऋण की एक पेशकश है, जिसके साथ नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर फ़ोन बैंकिंग टीम की सहायता से ऑटो लोन देने की इसमें सुविधा प्रदान की गई है, राइट। और अगर हम बात करें HDFC की, तो HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, इसके प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो इंस्टेंट लोन की जो सुविधा है वो ग्राहक पसंदीदा कार डीलर पात्र सीमा के भीतर ऋण राशि और कार्यकाल चुन सकते हैं कि कब तक के लिए लोन दिया गया है। तो इन सब की जो सुविधाएं हैं वो जो है आपको मिल सकेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं आज की क्विज। तो इससे पहले जानते हैं कि कल की क्विज का आंसर क्या है, तो वो है हनोई। आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है हनोई। और आज की क्विज है करंट अफेयर की क्विज, पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ये जो पुरस्कार है वो पहली बार प्रदान किया गया है, तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। और PC महालनोबिस भारत के महान अर्थशास्त्री भी रहे हैं, तो उनके सम्मान में जो अवार्ड मिला है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दीजिए। और GS की क्विज की बात करें तो कल की क्विज का आंसर है कोलकाता। ठीक है, पर्ल डायमंड हार्बर वो आपका कोलकाता में है। और आज की क्विज है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, द GS प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।